Welcome back. This is Charan Singh Rajput. So guys, in this video today we are going to talk about future perfect continuous tense. तो आज के वीडियो के अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, उससे पहले आपको एक बात क्लियर करता हूँ. अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब इस टेंस को अगर 100% समझना चाहते हो तो गाइज फिर से बता रहा हूँ, आपको पूरा अटेंशन, पूरा फोकस मेरे वर्ड टू वर्ड आपको रखना है. एंड जो एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, उन एग्जांपल्स को आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है. अगर आप उन एग्जांपल्स को प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हो तो आई एम श्योर आप 100% इस टेंस को समझ पाओगे. प्लीज, अगर आप इन एग्जांपल्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो आई एम श्योर यू कांट अंडरस्टैंड. आप समझ नहीं सकते, चाहे कितनी बार भी आप कौन से भी वीडियोस देख लो, कितना भी आप इसके ऊपर स्टडी कर लो, तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज क्या होता है एंड कैसे इसका यूज होता है और क्या होता है, क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है, तो उसके ऊपर आपको टोटली फोकस करना है. तो गाइज आइए चलिए शुरुआत कर दे. सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं क्या होता है परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? तो गाइज सबसे पहले अभी देखिए, जो कार्य फ्यूचर में जारी रहेगा, सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है, जो कार्य है फ्यूचर में जारी रहेगा. अब यहाँ पर सेकेंड है, कार्य फ्यूचर में जारी होकर किसी विशेष समय तक जारी रहेगा. मतलब अब यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर जो मेन है हमारा, अभी क्या कहा है, कार्य फ्यूचर में जारी होकर, मतलब कार्य फ्यूचर में ही चालू होने वाला है. कार्य फ्यूचर में जारी होकर मतलब फ्यूचर में ही वह जो एक्शन है वो चालू होने वाली है किसी विशेष समय तक. किसी विशेष समय तक मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है. फ्यूचर के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां तक जो एक्शन है वो चालू रहने वाली है. अब ठीक है, जारी रहेगी या फिर वो खत्म हो उस टाइम का खत्म होने का, या फिर वहां पर वो खत्म हो सकती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है वह खत्म नहीं होने वाला है. अब चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते. तो मान लीजिए कि अब आपकी जो पढ़ाई है, अब आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा पॉइंट बता, विशेष समय. अब जो आपका जो पर्टिकुलर टाइम है, अब पर्टिकुलर टाइम के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है. तो अब यहाँ पर आपने आपकी पढ़ाई, आपका एग्जाम सैटरडे को है, ठीक है. आपका एग्जाम कब है? सैटरडे को होने वाला है. और आपने जो पढ़ाई हो ट्यूसडे से आपने पढ़ाई चालू की है. ट्यूसडे मतलब मंगलवार से आपने पढ़ाई चालू की है. अब यहाँ पे कार्य फ्यूचर में जारी होकर, अब यहाँ पर क्या हो, अभी फ्यूचर से आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे से आपने क्या है, आपकी पढ़ाई चालू कर ली होगी, ठीक है ना. आपने आपकी पढ़ाई चालू कर ली होगी. अब यहाँ पर आपकी पढ़ाई जो है कब तक चलने वाली है? अब यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि आपका जो टाइम है एग्जाम का, आपका एग्जाम कब है? सैटरडे को है. अब यहाँ पर ध्यान से सुनो इस चीज को. अब आपने ट्यूसडे से आपकी पढ़ाई आपने चालू कर ली होंगी और अब वहां पर वह एक्शन खत्म हो गई है क्या? नहीं, अब वह एक्शन चलते जाने वाली है, चलते जाने वाली है. तो कब तक चलते जाने वाली है? सिंस सैटरडे, फॉर सैटरडे तक वहां पर वो जो आपकी एक्शन है वह चलते जाने वाली है. आए समझ में? अब यहाँ पर आपका जो पॉइंट है, जो निर्देशित समय है आपका, जहां पर वो एक्शन आपकी खत्म होगी या फिर वह चलते जाएगी. खत्म अगर होगी लेकिन उसका जो प्रभाव है वह वहीं पर रहने वाला है, तो इसे ही कहते हैं गाइस हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर में ही चालू हुई एक्शन एंड कंटिन्यूअस टेंस, और परफेक्ट मतलब वो पूरी हुई. इसका जब हम यहाँ पर जिक्र करते हैं तो ऐसे टेंस को गाइज थोड़ा अंडरस्टैंड करो. मैंने कहा है स्टार्टिंग में थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा समझने के लिए, लेकिन गाइज आपको प्रॉपर ध्यान देना है. क्या बताया मैंने इस एग्जांपल के अंदर? ट्यूसडे से आपकी स्टडी चालू होने वाली है. ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. जो सैटरडे वो हमारा क्या है? निर्धारित समय है. जो हमारा निर्धारित समय है मतलब इस समय को वो जो एक्शन थी हमारी वो क्या होने वाली थी? पूरी होने वाली थी. मतलब यहाँ पर हमको उस एक्शन को पूरे होकर कितने 3 से 4 दिन वहाँ पर हमें होने वाले थे, फ्यूचर के अंदर होने वाले थे, और वो शायद हो चुके होते या फिर वहाँ पर कंटिन्यूअसली वो एक्शन जो थी हमारी पूरी हो चुकी होती, ठीक है, या हमारी जो एक्शन है वो चल रही होती, ठीक है. तो इसे कहते हैं गाइस हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है. तो अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया. तो गाइज अब यहाँ पर जो फ्यूचर टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है
तो फॉर्मूला देखेंगे गाइज हम। चलो ओके, अब इस फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला को भी आप यहाँ पर समझ सकते हो, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेंटेंसेस बनाते हैं। तो अब ये है फॉर्मूला एंड शैल हैव एंड विल हैव बीन, यहाँ पर शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन हमको यूज करना है। एंड एज पर न्यू रूल, अब यहाँ का शैल हैव बीन यूज कर सकते हो, एज पर न्यू रूल यू कैन यूज देयर विल हैव बीन, नो प्रॉब्लम, विल हैव बीन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो गाइज, और इसकी पहचान क्या होती है इस टेंस की, अब यहाँ से पहचान होती है इसकी, ते हुआ, रहूंगा, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा हूंगा। ठीक है, इस तरह से लास्ट में इस तरह के वर्ड अगर वहां पर आते हैं तो आप तुरंत समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो गाइज आई होप थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा होगा, लेकिन गाइज अगर आप इस एग्जाम्पल को प्रॉपरली यहाँ पर अंडरस्टैंड कर दे, जो एक्शन है फ्यूचर में, या आप कंसीडर करो जो एक्शन जो शुरू हुई थी वो फ्यूचर में ही होगी, ऐसा नहीं है, वो प्रेजेंट में भी शुरू हो सकती है या वो पास्ट में भी शुरू थी, ठीक है ना। और वो उस समय जो हमारा निर्धारित समय, मतलब निर्धारित समय हमारा जो पॉइंट ऑफ टाइम है फ्यूचर के अंदर, इस टाइम तक वह जो हमारी एक्शन है वो चल रही होंगी, चल रही होंगी।